द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। इनमें से 3 राज्यों यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत हुई। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बार के विधानसभा चुनाव की खास बात ये रही कि इन 5 ही राज्यों में बीजेपी ने अपने 21 सांसदों को मैदान में उतार दिया था। इनमें से 12 उम्मीदवारों को जीत भी मिली और 9 के हिस्से हार रही। वर्तमान में बीजेपी के 10 सांसदों ने संसद सदस्यता छोड़ दी है। ऐसे में एक सवाल जो सबके मन में उठ रहा है वह यह है कि सांसदी छोड़ विधायकी चुनने वाले नेताओं का डिमोशन हो रहा है या क्या उनकी सैलरी पहले से कम हो जाएगी। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर एक विधायक और सांसद की तनख्वाह यानी सैलरी में कितना फर्क होता है और अगर ये नेता सांसद का पद छोड़कर विधायक बनने का फैसला लेते हैं तो इनकी सैलरी और सेवाओं पर क्या फर्क पड़ेगा। एक सांसद को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और उनकी सैलरी कितनी होती है। किसी भी सांसद को मिलने वाली सैलरी और सुविधाएं संसद सदस्य अधिनियम 1954 के तहत दी जाती है। वहीं भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम 2010 के तहत सांसदों की तनख्वाह 1 लाख रुपए प्रति महीने दी जाती है। सांसदों को हर महीने मिलने वाली सैलरी के अलावा भी कई तरह के भत्ते और लाभ मिलते हैं। जैसे उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के तौर पर हर महीने 70,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा सांसदों को ऑफिस के खर्चे के लिए भी 60,000 रुपए दिए जाते हैं और संसद सत्र के दौरान हर दिन सांसदों को 2,000 रुपए का भत्ता अलग से मिलता है। अगर कोई सांसद ट्रेन से यात्रा करता है तो उन्हें एग्जीक्यूटिव क्लास यानी फर्स्ट क्लास कैटेगरी में एसी पास दिया जाता है। सांसद किसी भी एयरलाइन से हवाई यात्रा करते हैं तो उनका 1/4 हवाई किराया दिया जाता है। सड़क मार्ग यानी बाई रोड अगर कोई सांसद ट्रैवल करते हैं तो 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा संसद सदस्य को अपने परिवार के साथ हर साल 34 सिंगल एयर ट्रैवल की सुविधा भी दी जाती है। अब विधायक की भी सैलरी जान लीजिए। विधायकों को भी कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये सुविधाएं हर राज्य के हिसाब से अलग अलग होती है। विधायक का वेतन राज्य सरकार ही निर्धारित करते हैं। उन्हें हर महीने एक निश्चित वेतन तो मिलता है। इसके अलावा अपने क्षेत्र में लोक कल्याण कार्यों पर खर्च करने के लिए भी उन्हें अलग से विधायक फंड दिया जाता है। 5 राज्य ऐसे हैं जिनके विधायकों को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। उन राज्यों में तेलंगाना सबसे पहले स्थान पर है, जहां के विधायकों की सैलरी और अलाउंसेस मिलाकर हर महीने उन्हें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। हालांकि उनकी बेसिक सैलरी केवल 20,000 रुपए ही है, लेकिन भत्ते के तौर पर उन्हें 2,30,000 रुपए मिलते हैं। इसके बाद नाम आता है मध्य प्रदेश का। यहाँ विधायकों की 1 महीने की सैलरी लगभग 2,10,000 है। हालांकि उनकी बेसिक सैलरी भी केवल 30,000 ही है। ठीक इसी तरह राजस्थान के विधायकों की बेसिक सैलरी 40,000 रुपए है, लेकिन भत्तों को मिलाकर यह सैलरी प्रति माह 1,25,000 हो जाती है। छत्तीसगढ़ के एक विधायक को बेसिक सैलरी 20,000 रुपए मिलती है, लेकिन उन्हें निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, टेलीफोन भत्ता, अर्दली भत्ता, दैनिक भत्ता और हेल्थ भत्ता भी मिलता है, जिससे उनकी कुल सैलरी 1,10,000 हो जाती है। त्रिपुरा के विधायकों को सबसे कम सैलरी मिलती है। यहाँ के विधायकों को अलाउंसेस मिलाकर केवल 34,000 रुपए ही मिलते हैं। अब समझिए कि सांसदी छोड़कर विधायकी चुनने वाले नेताओं को कितना फायदा होता है। इस चुनाव में जितने भी नेताओं ने संसद की सदस्यता छोड़ विधायक बनने का फैसला लिया है, उन नेताओं को विधायक की सैलरी तो मिलेगी ही, लेकिन उस सैलरी के साथ साथ उन्हें संसद की पेंशन भी मिलेगी। और जब ये नेता विधायक नहीं रहेंगे, यानी विधायकी से भी रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर विधायकी छूट जाएगी, तो उस वक्त उन्हें सांसदी के साथ विधायकी की पेंशन भी मिलेगी। अब सवाल उठता है कि रिटायर्ड संसद सदस्यों को कितना पेंशन मिलता है। 15 सितंबर 2006 से कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सभा का कितने भी समय के लिए सदस्य रहा हो, वह 8,000 रुपए प्रति माह पेंशन पाने का हकदार है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 5 साल से ज्यादा समय तक संसद का सदस्य रहा हो तो उन्हें हर 5 सालों की अवधि के प्रत्येक साल के लिए 800 रुपए प्रति माह ज्यादा पेंशन दी जाती है। यानी जितने 5 साल ज्यादा जुड़ते जाते हैं उतने ही 800 रुपए भी जुड़ते जाते हैं।
पेंशन के अलावा सांसद को निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा, चिकित्सा की सुविधाएं जैसी तमाम सुविधाएं भी दी जाती है। अब एक नजर उन विधायकों पर भी डालते हैं जिन्होंने सांसदी छोड़ विधायक ही चुना है। मध्य प्रदेश, नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी सीट से विधायक बने, पहले केंद्रीय कृषि मंत्री थे। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से विधानसभा चुनाव जीते। राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम सीट से विधायक बने। राव उदय प्रताप सिंह गाडरवार विधानसभा सीट से चुनाव जीते। रीति पाठक सीधी से सांसद थी, वहीं से विधायक भी बनी। छत्तीसगढ़ में गोमती साय पथाल गांव से विधायक बनी। रेणुका भरतपुर सोनहत से विधायक बनी। अरुण साव लोरमी सीट से विधायक बने। बाबा बालकनाथ तिजारा सीट से विधायक बने। किरोड़ी लाल सवाई माधोपुर सीट। दिया कुमारी विद्याधर नगर। राज्यवर्धन राठौर झोटावाड़ा सीट।